आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि कौन सी सरकारी संस्थाएं हैं जिसमें हम पैसा जमा कर सकते हैं, हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। तो आमतौर पे जो हम पैसा जमा करते हैं वो बैंकों में जमा करते हैं, और दूसरा जीवन बीमा। जीवन बीमा में जमा करते हैं, सरकारी मुख्य संस्थाएं जिसमें पैसा जमा किया जाता है। इसके अलावा आमतौर पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जीवन बीमा के लाभ क्या हैं, तो इसके लाभ क्या हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो दो मुख्य लाभ हैं, सुरक्षा और दूसरा है बचत। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि बीमा का मतलब है कि बीमा कहा जाता है, मतलब परिवार के लिए दूसरी माँ है। बीमा, बीमा को कहा जाता है बीमा, परिवार के लिए दूसरी माँ है जो कि आर्थिक सुरक्षा देती है अगर परिवार के मुखिया को कुछ हो जाता है। तो पहला इसका कार्य है सुरक्षा देना। आमतौर पे क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बीमा तो कराने में तभी फायदा है जब किसी की डेथ हो जाए, तभी ज़्यादा फायदा मिलता है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बीमा कराने से बहुत से लाभ हैं। अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको कहते हैं मृत्यु हित लाभ, परिवार को ही मिलता है। लेकिन अगर कोई विकलांग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, तो दिव्यांगता हित लाभ मिलता है। इसके अंतर्गत जो भी प्रीमियम बाकी रहती हो LIC अपनी तरफ से, भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी तरफ से वो पे करती है। साथ में विकलांगता के लिए अलग से भी कुछ लाभ दिए जाते हैं, तो इसको कहते हैं विकलांगता हित लाभ। इसके अलावा अगर बीच में कोई पॉलिसी को सरेंडर करना चाहे तो सरेंडर भी कर सकता है, 3 साल के बाद में सरेंडर कर सकता है। सरेंडर का मतलब पॉलिसी बंद कर सकता है और उस पर पैसा ले सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी नुकसान होता है और लगभग 30% ही धन वापस मिलता है, तो ऐसे में नुकसान होता है। तो अगला लाभ लेना ज़्यादा सुरक्षित है, वो है इस पे आप ले सकते हैं लोन, ऋण। तो LIC आमतौर पे पॉलिसियों पर जो चल चुकी होती कई साल, उस पर एक निश्चित ऋण भी दे देती है, तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है, कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है। इसके अलावा गारंटी, बहुत सी जगह पे गारंटी के तौर पर बीमा पॉलिसी का उपयोग किया जाता है। साथ में शादी के लिए, शिक्षा के लिए, और ये शादी और शिक्षा को हम बचत में रख सकते हैं। शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए, शिक्षा के लिए, इसके अलावा पेंशन के लिए, इन सब फायदों के लिए भी लोग जीवन बीमा कराते हैं। तो हम देखते हैं जीवन बीमा के बहुत से फायदे हैं। बच्चों की शादी के लिए भी लोग कराते हैं, शिक्षा के लिए भी कराते हैं, और इसके अलावा निश्चित अवधि पर वापसी। कुछ ऐसी बीमा पॉलिसियाँ भी होती हैं जिसमें 4 साल या 5 साल पर निश्चित धन वापस मिल जाता है। तो हमको फ़ायदा क्या मिलता है कि हम थोड़ा थोड़ा करके बचत करके उसमें डाल देते हैं और हर चौथे या 5वें साल निश्चित धन की वापसी हो जाती है। तो इस तरह से निश्चित अवधि पर वापसी का भी लाभ मिलता है। इसके अलावा एक फ़ायदा और है, वो है आयकर में छूट। आयकर में छूट, लोग बीमा इसलिए कराते हैं जिससे इनकम टैक्स में छूट मिले। तो इनकम टैक्स की धारा 80C, धारा 80C के अंतर्गत जीवन बीमा कराने पर जो पॉलिसी का पैसा होता है, जितना हम जमा करते हैं, उसमें हमको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो इस तरह से देखते हैं कि बीमा कराने के मुख्य फायदे जो है सुरक्षा है और बचत है। तो बचत का उपयोग हम बच्चों की शादी में, पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, या बुढ़ापे में पेंशन के लिए कर सकते हैं।
हर निश्चित समय में निश्चित अवधि पर वापसी का विकल्प ले सकते हैं, इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। साथ में जब पैसा पॉलिसी पूरी होती है तो बोनस प्लस धन जो होता है वो वापस मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बीमा कराने के 2 फायदे हैं मुख्य तौर पे। पहला बचत होती है, दूसरी सुरक्षा होती है। साथ में दुर्घटना लाभ भी मिलता है, जिसमें जितने का बीमा होता है उसके कई गुना आपको आपके घर वालों को पैसा वापस मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि बीमा कराने के बहुत से लाभ हैं, जिनका उपयोग किया जा सकता है, परिवार के लिए बहुत ही उपयोगी है।